गर्मी के दिनों में सत्तू भले ही आपके शरीर को ठंडा रखे, लेकिन सत्तू को लेकर जीएसटी का मामला फिलहाल काफी गर्म है, खास तौर पर इडली डोसा के शौकीनों के बीच। क्योंकि जीएसटी के मामले में इडली डोसा मिक्स को सत्तू से अलग कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे में जहां सत्तू पर 5% का टैक्स देना पड़ता है, वहीं इडली डोसा मिक्स से लेकर खमन ढोकला मिक्स पर 18% का जीएसटी देना पड़ता है। यानी अगर आप भी घर पर इडली डोसा समेत इंस्टेंट आटा मिक्स से बने दूसरे फूड के शौकीन हैं, तो आगे भी आपको जीएसटी वाली महंगाई से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ मामला काफी इंटरेस्टिंग है और टैक्स लगाने के नियम उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए आपको पूरा मामला सुलझा के समझाते हैं। सबसे पहले जीएसटी को समझ लेते हैं। देश में वस्तुओं और सेवाओं पर मुख्य रूप से 4 दरों से टैक्स लगता है। ये दरें हैं 5%, 12%, 18% और 28%। बहुत से खाने पीने की चीजों पर 5% की दर से जीएसटी देना पड़ता है। वहीं पैकेज फूड को 12 या 18% की कैटेगरी में रखा जाता है। इसी के तहत विभिन्न तरह के इंस्टेंट मिक्स जैसे कि इडली डोसा मिक्स और खमन मिक्स को भी 18% की कैटेगरी में रखा गया था। वहीं सत्तू जैसा आटा जो है उस पर 5% की कैटेगरी में था। हालांकि यदि आप इडली डोसा पाउडर मिक्स की जगह डोसा बैटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिर्फ 5% का जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन गुजरात में सत्तू, इडली डोसा और खमन मिक्स पर जीएसटी की दर पर विवाद उठा है। इंस्टेंट मिक्स को भी सत्तू की तरह 5% की कैटेगरी में रखने की मांग की जा रही थी। इस मुद्दे पर गुजरात एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग यानी GAR ने फैसला सुनाया है। प्राधिकरण ने कहा है कि इडली डोसा और खमन बनाने के मिश्रण को सत्तू की तरह से डिवाइड नहीं किया जा सकता और उन पर 18% जीएसटी लगाया जाना चाहिए। जहां मामला और भी रोचक हो जाता है, क्योंकि सरकार टैक्स का निर्धारण इस आधार पर करती है कि आप उस प्रोडक्ट को घर ले जाकर किस तरह से तैयार करते हैं। चलिए सबसे पहले इस मामले को समझ लेते हैं। दरअसल ये मामला गुजरात स्थित किचन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड नाम की कंपनी ने उठाया था। कंपनी खमन, दालवड़ा, दही वड़ा, ढोकला, इडली और डोसा के आटे के मिश्रण को पाउडर के रूप में बेचती है। जीएसटी अग्रिम प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ GAR से संपर्क किया गया। कंपनी ने कहा था कि उसके साथ इंस्टेंट आटा मिक्स तैयार भोजन नहीं है। अब जान लेते हैं कि GAR ने किस आधार पर दोनों को अलग माना है। तो बता दें कि जीएसटी निर्धारण के पीछे प्रमुख तर्क इसे तैयार करने का तरीका है, यानी किचन में मिक्स का उपयोग करने में आपको कितनी अधिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है या फिर उसे तैयार करने में कितनी लंबी विधि का पालन करना पड़ता है। इसी आधार पर सत्तू को 5% और इडली डोसा मिक्स को 18% की कैटेगरी में रखा गया है। उदाहरण के लिए जब आप डोसा बैटर घर लाते हैं तो आप उसे सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डोसा मिक्स लेकर आते हैं तो आपको इसमें पहले गर्म पानी और दही मिलाना पड़ता है, तभी आप इसे उपयोग कर पाते हैं। प्राधिकरण के मुताबिक इंस्टेंट मिक्स आटे के अंतिम उपभोक्ता को ऐसे उत्पादों का उपभोग करने से पहले कुछ खाद्य तैयारी प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है, जबकि सत्तू को तैयार करने में आपको किचन में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में सत्तू को 5% की कैटेगरी में रखना चाहिए। ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए फॉलो कर लें Money9 का YouTube चैनल।